हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एकदम शानदार होंगे और आगे भी ऐसे ही शानदार बने रहेंगे। आज हम इतिहास के एक और बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम विद्रोही और राजा 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान है। यह टॉपिक लिया गया है इतिहास भाग 3 अध्याय 10 से। आज हम जानेंगे कि कैसे 1857 का महान विरोधी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का पहला बड़ा कदम था, और कैसे राजा, किसान, सैनिक और आम जनता ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है, जो आपकी पढ़ाई में भी बहुत काम आएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर मिलती रहें। तो चलो बच्चों, देरी के बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो इतिहास भाग 3 से है, जिसका नाम है विद्रोही विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। जो 1857 में जो आंदोलन हुआ था उसका व्याख्यान दिया गया है इस चैप्टर में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाला है। सिर्फ इसमें भारत के आंदोलन के जो 1800 जब भारत और भारतीय और अंग्रेजों में जब लड़ाई हुई थी उस वक्त के बारे में हम जानकारी इसमें प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं मेरे ख्याल में। हम आगे चलते हैं। इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ और छावनी से विरोधी की शुरुआत हुई। यानी जो भारत के अंदर जो सबसे पहले 1857 में लड़ाई हुई, फिर उसके बाद जो मेरठ से छावनी में ये लड़ाई हुई थी। सबसे जो क्रांति सबसे पहले भारत और अंग्रेजों में जो क्रांति हुई थी वो मेरठ छावनी में हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये पूछा भी गया है। 11 मई 1857 में विद्रोहियों ने 15 मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपना नेता चुना। यानी जो मुगल बादशाह थे, 15 मुगल बादशाहों में से उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, और विद्रोही ने विद्वता हासिल की। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। यानी जो कार्रवाई थी उन्होंने शुरू की अपनी। ठीक है, कहीं ताप का गोला तो कहीं बिगुल बाजार विद्रोही का संकेत दिया। यानी जंग का ऐलान शुरू किया। ठीक है, विद्रोही का तत्कालीन कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। जो चर्बी लगा, जब 1857 में जब लड़ाई हुई थी तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो वो था वो ये था कि जब बंदूक में जब कारतूस लगाई जाती थी तो उस वक्त चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो उसके ऊपर जंग छिड़ी थी भारत और अंग्रेजों में। ठीक है, 1857 विरोधियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए, जो विरोधी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ थे उनको विरोधी कह सकते हैं। विरोधियों यानी विरोध करने वाले। ठीक है, नंबर 1 पर आएगा, घोषणाओं में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जब जंग लड़ेंगे तो उसमें धर्म और जाति कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नबियों और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का भी ख्याल रखा। ठीक है, जो नवाबों और मुस्लिम जो थे वो उन्होंने हिंदुओं का भी ख्याल इसमें रखा। नवाबों में नबी नहीं आएगा, नवाबों आ जाएगा, सॉरी। विद्रोही को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। यानी जो विरोध किया गया तो उसमें जो था हिंदू और मुसलमान दोनों से उनको जोड़ा गया। अवध में विभिन्न प्रकार की पीढ़ियों ने राजकुमार, तालुकादरों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। जो राजकुमार थे वो तालुकदार थे, और किसानों को, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। यानी जो जंग के ऐलान करने में थे वे कभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न तत्वों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने तत्कालों को जागीरें
और किले जब्त कर सेनाएं भंग कर दी। यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने तालुकादरों की जागीरों और किले जब्त कर दिए। यानी जो किले हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उनके किलों को उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, दुर्ग व्यस्त कर दिया। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद उनकी हैसियत व सत्ता दोनों पर चोट पहुंची, क्योंकि वे अब जमीनी के मालिक नहीं, बिचौलिया रहे। जो जमीन थे वो बिचौलिए रहे उसके। ठीक है, किसानों की नजर में तालुकादरों को शोषक तो थे, किंतु बुरे वक्त में दयालु अभिभावक की भूमिका अदा करते थे। यानी जो शोषक थे वो किंतु बुरे वक्त में दयालु और अभिभावक, यानी जो अपना स्वभाव दिखाते थे, बड़े प्यार से बात करते थे। ठीक है, तालुकादरों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरे समाज व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बाधाओं से किसान तालुकादरों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले कदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे। यानी जो जनता को ज़्यादातर दान दिया करते थे वो कौन हुआ करते थे? वो तालुकदार हुआ करते थे, उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया करते थे अंग्रेज़ों से पहले। ठीक है, किंतु मुसीबत में साथ भी देते थे। अंग्रेज़ों के राज में किसान मनमाने रासों, आकलन और गैर लचीले रासों व्यवस्था के तहत पीसने लगे, और अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नए साहब मुसीबत में साथ दें। जो नए साहब थे वो मुसीबत में साथ दें, उसका कोई उनके पास गारंटी नहीं थी, जो अंग्रेज हुआ करते थे। फिर ठीक है, 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी। 1801 में जो हुआ था वो सहायक संधि उनके ऊपर थोप दी। 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में अधिग्रहण, यानी उनका गढ़ हो चुका कर दिया, तथा वहाँ के शासन नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कस कर दिया। यानी जो वाजिद अली शाह थे उनको कहाँ कर दिया? कलकत्ता में भेज दिया, यानी उनको वहां का राजा घोषित कर दिया। विरोधी उर्दूश्रेय इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि वे अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। यानी जो अंग्रेज थे वो हिंदू और मुसलमान की जाति को वो नष्ट करना चाहते थे, यानी ईसाई बनाना सभी को चाहते थे, परंतु ऐसा भारत के अंदर नहीं होने दिया लोगों ने, और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। देखो मैंने पहले ही बोल दिया, वे लोग ईसाई बनाना चाहते थे। अंग्रेज जो थे हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाना चाहते थे। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाह पर भरोसा करने लगे। जो अफवाह चल रही थी तो उस पर भरोसा लोग बाग करने लगे। ठीक है, अपेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों के आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए। अपीजो ने, जो अपीजा हुआ करते थे, उन्होंने उपद्रव शांत करने के लिए, यहाँ अब्जो नहीं आएगा, यहाँ अंग्रेज आएगा। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई, जब लिख रहे थे तो उस वक्त मिस्टेक हो गया, हो जाता है कभी कभी बाय चांस। ठीक है, अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों के आसान के लिए कई कानून पारित कर दिए। 1 मई और जून 1857 में सूची उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है, ये 1819 में भी 1935 में भी ये लागू हुआ था मार्शल लॉ। ठीक है, तथा विरोध में शामिल होने के शक पर भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने व सजा देने के अधिकार दे दिए हैं। जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलते या अंग्रेजों के खिलाफ सोचते, उन पर भी उन्होंने लाठी चार्ज करने का उनको अधिकार दे दिया। किसको? सिपाहियों को। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीर सैनिक विरोध का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा है। इस विरोध के बारे में कई चित्र पेंसिल से बने रेखांकन उत्कीर्ण चित्र
पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट पर उपलब्ध है। यानी जो अंग्रेजों ने जब भारतीयों को मारा या उनके ऊपर जुल्म किया तो उस वक्त कई कलाकारों ने उनका चित्र भी किया, उनकी व्याख्या भी की। 1857 के विरोध को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया गया। किसके रूप में? प्रथम स्वतंत्रता, यानी पहले भारतीय 1857 में जब विरोध हुआ था किसका? अंग्रेजों का, तो उस वक्त भारत के लोगों ने क्या किया? प्रथम स्वतंत्रता को अपना लिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी समाजवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। साम्राज्य यानी सरकार के खिलाफ, यानी जो राजा हुआ करते थे उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी। किन्होंने? भारतीयों ने। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। 1857 के विरोध पर प्रारंभ मंगल पांडे के बलिदान से हुआ था। यानी जो मंगल पांडे थे उनका बलिदान 1857 में हो गया था। ठीक है, जो कि बैरकपुर बंगाल में 34 रेजिमेंट के सिपाही थे। यानी जो बंगाल में रेजिमेंट के सिपाही रहे। कौन? मंगल पांडे। ये मंगल पांडे का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत की आज़ादी में। ठीक है, सबसे पहले उनकी ही की मृत्यु हुई किसमें? आज़ादी में। और सबसे पहले उन्होंने ही इस देश को एक प्रथम स्वतंत्रता को अपनाने का एक कार्य उन्होंने किया था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात देखी जाती है वो इसी में देखी जाती है कि मंगल पांडे नहीं होता तो आज भारत हमारा भी अंग्रेजों के गुलाम हुआ करता था। ठीक है, इसी वजह से मंगल पांडे को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है आज भी। ये 34 रेजिमेंट के सिपाही थे, यानी 34 लोग इनके अंदर काम करते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। यानी जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्होंने शिक्षा के माध्यम से उसको समझाया और लोगों को, भारतीयों को क्या बोलते हैं, जंग से एक तरफ हटाने का कार्य अंग्रेज सरकार ने किया। बट उसके पहले भारतीय लोगों ने वो जंग को अपने को स्वीकार कर लिया। फिर उसके बाद उन्हें भारतीयों ने अपने आप को एक स्वतंत्र मान लिया। फिर उसके बाद भारतीय लोगों ने अपने अंदर एक जज्बा पैदा किया। फिर उसके बाद लोगों ने अपने आप को एक क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता के रूप में घेर दिया। फिर जंग के ऐलान में उन्होंने वे उतर गए। लॉर्ड बेंटिक के प्रयास से 1829 में सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। यानी 1829 में जो था वो लॉर्ड बेंटिक के प्रयासों से निषेध कानून पारित किया। जो 1829 में था वो उन्होंने उसको सबूतों को मिटाने का कार्य किया। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकार नाना साहब को विरोध का नेताव करने के लिए विवास कर दिया। यानी जो विवास किया था उन्होंने कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के अधिकारियों नाना साहब को विरोध का नाना साहब को। ठीक है, हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश के बावजूद हिंदू मुसलमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी जो हिंदू मुसलमान के जो अंग्रेज लड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी परंतु उसमें कोई भी इनका योगदान सफल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद देखते हैं, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने वाले भारतीय सैनिकों का संबंध थर्ड लाइट कैवली रेजिमेंट से था। ठीक है, चर्बी वाली जो कारतूस हुआ करती थी उसका प्रयोग से इनकार करने लगे। कौन? भारतीय प्रयोग। मंगल पांडे ने उनका विरोध किया, कड़ा विरोध किया। फिर मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अफसर को उन्होंने गोली मारी। फिर उन्होंने खुद को अपने अंदर की गोली मार ली। जो 2 गोली हुआ करती थी, 2 गोली तो एक पहले तो अंग्रेज के मार दी, फिर दूसरी अपनी गोली मार ली, क्योंकि उनको पता था कि मैं अब बचने वाला अंग्रेजों से नहीं हूँ। फिर उन्होंने अपनी बंदूक से अपनी ही गोली अपने सीने में उतार ली। सैनिकों का संबंध थर्ड लाइट कैवली रेजिमेंट से था। यानी थर्ड लाइट एक कानून हुआ करता था, उससे उनका था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक का ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। देखो, हमारा इंस्टा आईडी है MS Academy 334 के नाम से।
किसी भी बच्चों को कैसा भी डाउट हो मुझे आप मैसेज करके आप बता सकते हैं अपनी कोई सी प्रॉब्लम। बट उससे पहले आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उससे पहले फिर आपको मेरे चैनल पे जाकर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कैसी भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे MS अकेडमी वाले, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बरेली, आरा, बनारस और कोलकाता विरोध के प्रमुख केंद्र थे। यानी जो विरोध किया गया था वो प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बरेली, आरा, बनारस और कोलकाता जो थे उनके सबसे बड़े प्रमुख केंद्र थे विरोध करने के, ठीक है। सिपाही और ग्रामीण जगत के बीच संबंधों से जनविरोध के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। जो सिपाही हुआ करते थे ग्रामीण जगत के जो बीच संबंधों से जनविरोध के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। जो लोग हुआ करते थे ग्रामीण से जाते थे, लोग गांव से जाया करते थे, तो उस वक्त उन पे एक बड़ा प्रभाव पड़ा। लोगों में इस बात का रोष था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने सभी बड़े छोटे भूस्वामिक को जमीन से बेदखल कर दिया। यानी जो खेती के जो किसान हुआ करते थे, जमींदार हुए थे छोटे बड़े, उनको क्या किया? भू राजस्व, यानी भू राजस्व और जमींदार को कह सकते हैं। जो जमीन का राजा हुआ करता था उसको जमींदार भी कहा जा सकता है, ठीक है। व्यवस्था ने सभी बड़े छोटे भूस्वामियों को यानी जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया और विदेश व्यापारियों में दस्तकारों और बुनकरों को बर्बाद कर दिया। यानी जो दस्तकारों जो हुआ करते थे, जो वो कार्य करते थे, जो ऑफिस में कार्य करते थे, उसको उन्होंने निधन कर दिया। और बुनकरों यानी जो चरखे से जो वो करते थे, कपड़ा बनाते थे, उसको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया, ठीक है।